Okay, so today we are starting practice set 4.5. Okay, so practice set 4.5 पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं बराबर। तो कंसेप्ट क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का चिंदी कंसेप्ट है। ओके, क्या कंसेप्ट है? जैसे कि a अपॉन बी, तो यहाँ पर क्या होगा b अपॉन सी, मतलब b क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे अगर 1/3 है, सो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में 3 आएगा फिर 4 आएगा ना। ओके, क्योंकि 3 क्या होने वाला है? रिपीट। यहाँ पर रिपीट होगा और यहाँ पर रिपीट होगा, सो इसे ही क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। देखो मतलब 3 टर्म होंगे। लेट सपोज मुझे 4, 5, 6 ऐसे टर्म दिए और इसे बोला है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में लिख के बता। तो मैं 4 लिखूंगा, फिर अपॉन में 5 लिखूंगा, वापस से 5 लिखूंगा और 6 लिखूंगा, हो गया कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। ओके, सो इसी जो नंबर जो रिपीट हो रहा है ना, ये वाला नंबर, ओके, सो इसी का फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्या फॉर्मूला आएगा? b कितने बार लिख रहे हैं? 2 बार, तो मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आया कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी को 2 बार लिखने से अच्छा बी स्क्वायर लिख दिया, ए इंटू क्या होगा? सी। तो यही यहाँ पर बताया। ओके, और ये जो b होता है ना, ये जो कॉन्टिन्यू होने वाला प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन, या फिर उसे क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शनल। ओके, तो 3-4 चीज़ें मैंने तुम लोग को बताई। एक तो जो कॉन्टिन्यू होता है वो वर्ड, जैसे कि 5 और 5 यहाँ पर कॉन्टिन्यू हो रहा है बराबर। अगर उसे मैं बी बोलता हूँ तो ये बी को और एक नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन प्रोपोर्शनल दिया है। बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो ए सी। आया समझ में सबको? ओके, सो ये है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, जैसे कि एग्जांपल्स भी दिए, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 4.5। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर दिए। ओके, यहाँ पर 3 नंबर दिए, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, विच नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड। अभी सब्सट्रैक्ट करने वाला नंबर पता नहीं, तो हमेशा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक्स। उन्होंने बताया विच नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 और 21। तो पता नहीं है यहाँ पर स्वरा, तो इसीलिए 12 को भी एक्स से माइनस करते हैं, 16 को भी एक्स से माइनस करते हैं और 21 को भी एक्स से माइनस करते, कर दिया माइनस सबको एक्स से। ओके, इसे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में लिखना है, तो ये बीच वाला टर्म क्या आएगा? एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर, तो लिख दिया कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में। ओके, सीपी में लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर मुझे बताओ, तो तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे ये? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। तो ये कैसे आया बताओ? तो यहाँ पर डिविडेंडो किया है। ओके, सो डिविडेंडो प्रॉपर्टी पता है ना, इसमें से ये क्या होगा? माइनस, और नीचे यही रहेगा। इसमें से ये क्या होगा? माइनस, और नीचे यही रहेगा। कर दिया डिविडेंडो। ओके, सो सारी चीज़ें ईजी है। डिविडेंडो करेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से अंदर का ये क्या बन जाएगा? प्लस। एक्स और एक्स क्या हो गया? कट। यहाँ पर भी माइनस से अंदर ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो एक्स और एक्स क्या हो गया? कट। 12 में से 16 जाते हैं तो कितना बचता है? -4। 16 में से 21 जाता है तो कितना बचता है? -5। ओके, और नीचे 16 माइनस एक्स है, यहाँ पर 21 माइनस एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें बचपन से आता है, तो यहाँ पर ये सब टर्म आ गए। बड़ा कौन है? 5x बड़ा है, तो 4x यहाँ पर आ जाएगा और ये -80 चला जाएगा यहाँ पर। यही हुआ है ना, यहाँ पर -80 यहाँ पर आया तो +80 बन गया 5x। 4x यहाँ पर आया तो क्या बन गया? -4x। 5x माइनस कितना आता है? 4x, तो x आता है, और यहाँ पर आंसर कितना आया? -4। इसी तरीके से क्वेश्चन, जो नंबर सब्सट्रैक्ट करने वाले थे वो नंबर कौन सा था? -4। हमें पता नहीं था, इसीलिए स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था? उसे x। ओके, सो इसी तरीके से ये सम हो चुका है सॉल्व। ओके, काफ़ी ईजी है। ओके, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ सम हम लोग देख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी ईजी है। 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल है, पता है, मतलब ये बीच वाला टर्म है बराबर ना। बी क्या होता था? मीन प्रोपोर्शनल, या फिर ज्योमेट्रिकल मीन बोलते थे ना उसे। ओके, तो ये मीन प्रोपोर्शनल है, और ये 2 नंबर है बाकी के। वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? एक्स का। तो देखो 23 माइनस एक्स लिखा, मीन प्रोपोर्शन लिखेंगे ये नीचे, और यहाँ पर भी वही नंबर आएगा, फिर ये वाला नंबर यहाँ पर लिख दिया। आया समझ में? कितना चिंदी कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद वापस क्या लगाएंगे श्रेयस? तो डिविडेंडो लगाएंगे। तो डिविडेंडो लगाना तुम लोग को आता है। अगर ये माइनस का साइन है, अंदर वाला टर्म का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस का साइन है, अंदर वाले टर्म का प्लस हो जाएगा। एक्स और एक्स उड़ा, एक्स और एक्स उड़ा उड़ा। 23 में से 28 गए तो कितना आएगा? -5। 28 में से 29 गए, 19 गए तो 9 आता है। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे।
वही यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 5x ग्रेटर है या फिर 9x, तो 5x ग्रेटर है तो 9x यहाँ पर आएगा। ओके, -9x है वो, देखो +5x है -9x है, ग्रेटर ये है तो ये यहाँ पर आएगा। और आने के बाद 14x बना, ये यहाँ पर ही था तो ये यहाँ पर चला गया तो +95 हुआ, 347 आया। x इज इक्वल टू 347/14। सॉल्व नहीं किया करना है, यही आंसर है। ओके, हो गया आंसर, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो चलो फट से। तो यहाँ पर देखो देयर आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12। मीन प्रोपोर्शनल कितना है 12, मतलब बीच वाला हम लोग को पता चल गया। ओके, द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 इज 26। सम पता है तो मतलब जो ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला टर्म होता है ना, इसका जो सम है ना वो कितना आता है 26, ये बोले। और मीन प्रोपोर्शनल कितना बोला है उन लोगों ने, तो मीन प्रोपोर्शनल 12, मतलब ये तो हमें पता है लेकिन ये दो नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो इसे कंसिडर करेंगे ना, रिमेनिंग को क्या कंसिडर किया, x और y। ओके, तो यहाँ पर स्वरा x आया, यहाँ पर y आया। मीन प्रोपोर्शन तो पता है ना 12, क्योंकि उन्होंने ही बताया 12 है, बराबर। तो यहाँ पर लिख दा x 12 आया, बीच में y आर इन द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। x और y कहाँ से आया पता चला, क्योंकि इनका वैल्यू नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उनको लेट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताओ x इंटू क्या होगा y, और 12 इंटू 12 12 स्क्वायर होगा ना, जैसे ये फॉर्मूला था b स्क्वायर इज इक्वल टू AC वाला फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूले में ये आ गया। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा, तो उसके बाद तुम लोग देखो xy 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। ओके, अगर मुझे इसमें से y का वैल्यू चाहिए तो y लात मारेगा किसको, x को, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 144/x आया यहाँ पर। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला मेरा इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। कैसे आया पता चला, xy ये 12 का स्क्वायर लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए तो y x को लात मारेगा, ये नीचे आएगा ना, तो 144 क्या आ गया, x आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या बोल रही है, दोनों का सम कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए ना। तो करो चलो दोनों को ऐड। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए 26। तो सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो 1 इक्वेशन और ये 3 एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो देखो x प्लस 144/x इज इक्वल टू क्या लिख दिया 26। क्यों ऐसा लिखा, तो यहाँ पर तुम लोग को पता है कि किधर गया, हाँ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है y का वैल्यू कितना है रे 144/x से, इसी 144/x को यहाँ पर y के वैल्यू में डाल दिया ना, ये वाले y के वैल्यू में, तो इधर आया 144/x। आ रहा है क्या समझ में। ओके, क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करो। y का वैल्यू पता है, y के वैल्यू के जगह पे ये लिख दिया मैंने 144/x लिख दिया यहाँ पर। तो मुझे बताओ ये x इधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर x² होगा। ओके, प्लस 144 यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करो, देखो इन्होंने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। तो अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूँ, इसे x से मल्टीप्लाई करूँ, इसे x से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये दोनों x और x क्या बन जाएंगे x², ये और ये क्या हो गया कट, 26 इंटू x कितना बनेगा, तो यही बचा ना x², ये x हो गया कट, 144 लिखा और यहाँ पर क्या है 26x। आया समझ में। ओके, अंडरस्टूड। अभी इसके आगे मुझे बताओ, तो ये 26 आएगा अंदर, तो x² माइनस 26x प्लस 144 आया। अभी ये हम लोग करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या करते थे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ये कितना है 144, तो लास्ट वाला टर्म लेते थे और फर्स्ट वाला टर्म, इनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है 144, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो ये प्लस मल्टीप्लिकेशन करके 144 आना चाहिए, और ये साइन कौन सा है एडिशन, एडिशन करके कितना आना चाहिए 26। तो कौन से दो नंबर है 18 8 जा अगर ऐड करोगे तो कितना आता है 26, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 144, बराबर। तो बीच में माइनस का साइन है, इसीलिए बड़े को कौन सा साइन दे दिया माइनस, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, तो इस वाले को भी माइनस मिल गया, देखो इधर डाल दिया -18x और -8x। आया समझ में। ओके, उसके बाद ये ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बनाया। फर्स्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है x उससे बाहर निकाला तो क्या है x माइनस 18, यहाँ पर -8 को अगर बाहर निकालता हो तो x प्लस क्या आएगा 144, क्योंकि 8 के टेबल में 144 कब आता है 18 जा आता है।
ओके, तो ये हो गया। तो ये दो टर्म अगर सेम है मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में, और दो टर्म अगर सेम है तो दो बार लिखे जाते हैं क्या? ये टर्म एक ही बार लिखते हैं ना। और दूसरा टर्म कौन सा लिखेंगे? x माइनस 8। तो ये दो टर्म हो गए। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 18 इधर जाएगा तो 18 आएगा, और माइनस 8 इधर जाएगा तो कितना आएगा? 8। तो x के कितने वैल्यूज मिल रहे हैं हमें? दो वैल्यूज मिल रहे हैं। तो दोनों को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे y के अंदर, दोनों को y के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पे हम लोगों ने 18 डाला, यहाँ पर x के जगह पे क्या डाला? 8। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर आंसर 8 मिला, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर कितना मिला? 18। तो मे बी बीच में 12 भी हो सकता है, और बीच में कितना हो सकता है? सॉरी, आजू बाजू में 18 और 8 भी हो सकता है, या फिर 8 और 18 भी हो सकता है, उल्टा। ओके, पहला टर्म 8 हो सकता है, दूसरा 18 हो सकता है, या फिर पहला टर्म 18 हो सकता है, दूसरा टर्म क्या हो सकता है? 8, क्योंकि 12 तो हम लोग को ऑलरेडी से पता था। ओके, तो ये भी काफ़ी ईजी है। ओके, सिर्फ लेंदी है दिखने में, बट सम काफ़ी ईजी है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्या ली पुढच्या पेजला इथून लिहिलं तरी चालेल, काय ना। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ओके, सो देखो a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, शो दैट द ए बी सी आर द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, शो करना है। तो ये लिखा, ये लिखा, ये दिया हुआ है, यही सब लिखा है देखो गिवन में। पहली लाइन तो वही लिख दी है, बराबर। अभी उसके बाद कैसे सॉल्व किया है? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये ए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ये बी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, सी भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, लिखा है ऐसे। और ये एज इट इज़ लिख दिया। अगर ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए का स्क्वायर बनेगा, ए इंटू बी क्या बनेगा? माइनस ए बी। ए इंटू सी कितना बनेगा? ए सी। उसके बाद बी इंटू ए क्या बनेगा? ए बी। फिर बी इंटू बी क्या बनेगा? माइनस बी स्क्वायर। फिर बी इंटू सी क्या बनेगा? बी सी। उसके बाद सी इंटू ए क्या बनेगा? ए सी। फिर सी इंटू बी क्या बनेगा? माइनस बी सी। और उसके बाद सी इंटू सी क्या बनेगा? सी स्क्वायर। कर दिया ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ ही लिख दिया। ओके, अभी इन टर्म को वो लोग लेफ्ट में आकर रख दिया। तो ये ए स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस सी स्क्वायर। बन गए। तो अभी कट हो रहा है ना, माइनस सी प्लस सी प्लस, सॉरी माइनस ए प्लस ए, ये माइनस बी और ये सॉरी प्लस बी और ये माइनस बी, उसके बाद प्लस बी सी और माइनस बी सी, कट हो गए। बचा क्या है? ए सी। ओके, और दूसरा क्या बच रहा है? तो बी माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2ac लिख सकता हूँ, एक ac बचा है, एक ac बचा है तो 2ac लिखा। माइनस बी स्क्वायर बचा है, माइनस बी स्क्वायर बचा है तो माइनस 2b स्क्वायर लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 0 कर दिया। सो अभी ये यहाँ पर जाएगा तो प्लस बन गया, बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ओके, सो दोनों के 2 क्या हो गए? कट। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर। वही तो निकालना था फॉर्मूला, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, यानी अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है मतलब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है ना। ओके, पहले कंसेप्ट में वही पढ़ाया था मैंने, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। ओके, कैसे निकाला समझ में आया? ये 2 भी गायब हो जाता है, कट हो जाता है। ओके, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे तो ख़त्म हो गया। अभी 5th वाला देखो। 5th वाले में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये बनाओ, जैसे इसका ये बना के दिखाओ। चलो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता है, ये फॉर्मूला भी पता है, बराबर। ओके, ए अपॉन बी होता है, बी अपॉन सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, पता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंडरी हम लोग क्या करेंगे? तो सेकेंडरी A प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी लिख दिया। अभी ये A जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा, B जाकर इस पूरे ब्रैकेट को, और ये सबको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। देखो, A ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, B ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, C ने भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐसा हमें मिलेगा। तो मिलने के बाद प्लस बी सी माइनस बी सी क्या हो गए? कट। मुझे बताओ स्वरा, बी स्क्वायर के जगह पे AC लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है, उसके जगह पे क्या लिख दिया मैंने? AC। ओके, और AC और AC भी अगले इसमें क्या हो गए? कट। बचा क्या है? AB माइनस सी स्क्वायर, यही तो पूछा था, AB माइनस सी स्क्वायर। आया समझ में? ओके, वेरी इजी। ओके, इसने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इसने पूरे ब्रैकेट को ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा टर्म मिलते, ऐसे टर्म मिलने के बाद यहाँ पर देखो तो ये BC और BC क्या हो गए? कट हो गए।
इस बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सी, क्योंकि फॉर्मूला है भाई, बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए सी, तो लिख दिया ना, ये और ये क्या हो गए कट, तो बचा क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर हो गया, यही बना दिया ना। सेम यहाँ पर भी बनाना ही है, क्या बनाना है हमें, तो यहाँ पर ये टर्म को ये बनाना है बराबर। तो चलो लेट्स डू इट, ये फॉर्मूला पता है बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कर किया है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दिया, ए सी, लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर के जगह पे ए सी, यहाँ पर भी बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दिया, ए सी। ओके, उसके बाद देखो तो ए और ए कॉमन है, बाहर निकाला, ए के अंदर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, सी। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, क्या सी, सी कॉमन है ना, सी बाहर निकाला, ए के अंदर बचेगा, एक सी अंदर बचेगा, हो गया। तो ए और सी को मैं बगल बगल में लिख सकता हूँ, और ए सी और ए सी सेम है, तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। अगर बी स्क्वायर को ए सी बोल सकता हूँ तो ए सी को भी तो बी स्क्वायर बोल सकता हूँ ना, तो ए सी के जगह पे मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दिया भी। ओके, तो इनको यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐसे लिखकर होल ब्रैकेट का स्क्वायर दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते, दे दिया। ओके, होल ब्रैकेट का स्क्वायर तो दे दिया, अभी b इंटू ए करके मैं ए भी लिख सकता हूँ, हाँ b इंटू सी करके मैं बी सी लिख सकता हूँ, होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया प्रूफ। आया समझ में। ओके, काफ़ी इजी है, लॉजिकल है। ओके, फट 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 देखो ख़त्म हो जाएगा। अभी इसका थर्ड वाला, इसे ये बनाओ बराबर, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखना ही है हमें, फिर ये टर्म लिख दिया, लिख दिया बराबर। बी स्क्वायर के जगह पे ए सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हमें पता है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, ए को कॉमन निकाला तो ए बचेगा अंदर, और क्या बचेगा अंदर, सी बचेगा अंदर, ए और ए क्या हो गया कट, ऊपर क्या है ए प्लस सी अपॉन में आ गया बी। ओके, सो इजी है ना ये वाला भी। ओके, सो ये 1 2 3, ओके ये तीनों भी क्या है, बहुत ईजी है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है देखो, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इंटू, यहाँ पर लेट द बी ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पर बी पता नहीं है, ये बी क्या है वही पता नहीं है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर डाल दिया, ये ए और ये सी है ना, ए सी का क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हमें ए पता है सी पता है, ये है ये के उन्हें सी है, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ इनको ऐसे ब्रैकेट डाल दिए। ओके, उसके बाद ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ऐसे कुछ याद दिला रहा है क्या तुम्हें ये फॉर्मूले की, ये फार्मूला क्या बोलता था, एक बार प्लस करो ए बी का और एक बार क्या करो माइनस करो ए बी का, तो यहाँ पर भी एक बार एक्स प्लस वाई होगा और दूसरे बार क्या होगा एक्स माइनस वाई होगा, हो गया। ओके, सो उसके बाद नीचे वाला टर्म एज इट इज़, तो ये उड़ा और ये उड़ा, क्यों उड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई उड़ गए। ओके, उड़ने के बाद ऊपर एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल दिया होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों भी क्या है सेम है ना दोनों भी। ओके, और नीचे ये टर्म रह गया। ओके, रहने के बाद मुझे बताओ यहाँ पर ऊपर का एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्वरा इन दोनों को मिलाकर स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। अभी ऊपर वाले ब्रैकेट को भी स्क्वायर है, नीचे वाले ब्रैकेट को भी स्क्वायर है, पूरे एक ही ब्रैकेट को स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं, लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड कर सकता हूँ, यहाँ पर भी छतरी डाल दिया यहाँ पर भी छतरी डाल दिया, इसका वैल्यू 2 है कट हो गया, छतरी का वैल्यू भी 2 है कट हो गया, ये छतरी का वैल्यू और ये 2 कट हो गया, तो कितना मिला बी का वैल्यू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ओके, आया समझ में। ओके, काफ़ी इजी है। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 4.5 इज़ ऑल्सो ओवर। ओके, अगर तुम्हें डाउट लगता है बाद में कभी ऑफलाइन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पूछो। ओके।